मैं चौधरी सर से भी अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और महिला विकास मंच की तरफ से रिलाई कर रहे थे उस टाइम से। कहाँ थे आप? विकास कुमार, विशाल कुमार, विशाल जी बुला रहे। चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी विशाल फिर निकल जाएंगे। काजल, काजल प्यारी सी बच्ची, उसको मैं दूंगी। मैं साथ ही साथ हमारे बीच चिराग पासवान एकदम यूथ की और सबकी धड़कन आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगी, बहुत इंतजार के बाद महिलाएं सुबह से वेट कर रही थी और आपका आशीर्वाद मिलेगा महिलाओं को। सब बहुत इंतजार कर रही थी। सर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमें खबर मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी देर के लिए जो महिलाएं जैसे खड़ी हैं, आप लोग हमारी बाउंसर महिलाएं जो हैं वो प्लीज, तो मैं चाहती हूँ सर आप 2 मिनट के लिए पहले मंच पे आ जाइए डायरेक्ट, फिर हम। और हमारी प्रार्थना से अनुरोध है कि उन्हें तिलक लगाए। हमें भी करने दीजिए। पहले फर्स्ट है, महिला विकास मंच का कार्यक्रम में महिला ही आगे रहती है। हाँ, महिलाएं आगे रहती हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे। काहे कि आप लोग हम लोग को दबाना चाहते हैं। और सभी कृपया ध्यान दें, पहले उनका सम्मान हो जाए, देर बहुत हो गई थी। ये कितना यूट्यूबर के पीछे चला जाएंगे वो वाला से। एक आदमी हटे। लव भाई, लव भाई, लव भाई, लव भाई। और सभी मीडिया कर्मी भाइयों से अनुरोध है कि वो लोग प्लीज साइड हट जाइए, मंच के सामने से बिल्कुल आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए। सेल्फी बिल्कुल नहीं मैडम, सेल्फी अभी छोड़ दीजिए, आप बताइए। सेल्फी बिल्कुल नहीं, मंच पे अभी सेल्फी नहीं लेगा कोई भी मेंबर मेरा। भाई महिलाओं को मौका मिलेगा कि पुरुष लोग भी रहेंगे सब। सुबह से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, बैठी हुई हैं, प्लीज आप लोग 1 बाय 1। ए प्रिंस देखो यार, कुर्सी को देखो। हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है इस भीड़ को संभालना। और मैं चिराग सर के बॉडीगार्ड से अनुरोध करती हूँ, सर आप मंच ले लीजिए डायरेक्ट, मुझे लगता है। हाँ, एक चेयर मंच पे। सबसे पहले आप सबका
बैठ जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें। साथियों, आज महिला विकास मंच के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आगे से आप लोग आगे राहुल अब पीछे वाले बैठ पहले से यहाँ पे आदमी कौन है नहीं उनको पता नहीं है। साथियों, सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। आज सुबह दिल्ली में एक बैठक थी, यहाँ बैठ रहा है। समाप्त कर अभी जैसे ही पटना पहुंचा, इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच शामिल हुआ। महिला विकास मंच के बारे में राहुल को वहाँ बोलो, फोटो उसको हटा दिया है। कार्यों के बारे में मुझे राहुल को वहाँ भेजो ना। इनकी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उपलब्धियों के बारे में जानकारी है। और आज 9 साल पूरे होने को आए हैं इस विकास मंच को, और इन नए सालों में कई उतार चढ़ाव से ये विकास मंच जूझता हुआ नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। महिलाओं के हक की लड़ाई में सबसे अग्रिम रहने का सौभाग्य इस महिला विकास मंच को मिला। मैं जानता हूं इस दौरान कई कठिनाइयां महिला विकास मंच को झेलनी पड़ी, यहाँ पे आज तक झेलनी पड़ रही हैं। मुझे बताया गया कि किस तरीके से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने नहीं दिए, लगे हुए को उतार दिए गए, किस तरीके से ये आयोजन सफल ना हो उसके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पर ये बाधाएं नहीं है, ये डर है आपका। डरते हैं आपसे, डरते हैं आपकी ताकत से, और यही कारण है कि हर तमाम तरीके की असुविधा उत्पन्न करके कैसे आपके कार्यक्रम को कमजोर किया जाए, ये प्रयास किया जाता है। पर ये प्रयास उनके डर को दिखाता है, उनकी कमजोरी को दिखाता है, और ये आपकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है कि आपकी ताकत आज की तारीख में इतनी है कि बड़ी बड़ी शक्तियां आपको कमजोर करने के लिए, आपको असफल करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई है। पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, महिलाओं की जब हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम, और मैं हर मन से इस बात को कहता हूं क्योंकि मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता, और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं। जिनमें खुद में इतनी शक्ति है, जो इस सृष्टि का सृजन करती है, जो इस दुनिया को चलाती हो, उन्हें हम लोग, और खास तौर पे हम जैसे पुरुष वर्ग के लोग कौन होते हैं सशक्त करने वाले? आप लोगों में स्वयं इतनी ताकत है। नारी शक्ति के रूप में अगर आप दैविक शक्ति में भी देखें तो एक दुर्गा माँ में ही इतनी शक्ति थी कि वो त्रिशूल को भी धारण करें, और विष्णु जी के चक्र को भी धारण करें, और ब्रह्मा जी के कमंडल को भी धारण करें। सिर्फ उन्हीं में ही ये शक्ति थी, नहीं तो किसी और देवता में नहीं। कभी हम लोगों ने महादेव को नहीं देखा कि उन्होंने त्रिशूल के साथ उन्होंने चक्र को भी धारण किया, या हम लोगों ने विष्णु जी को नहीं देखा कि उन्होंने साथ में त्रिशूल को धारण किया। इतनी शक्ति को अपने में समाने की ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है। और इसीलिए मैं कतई नहीं मानता, जब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कतई नहीं मानता कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य है कि आपको सशक्त कर सके। आज भारत की संसद में ही देखिए,
महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदना अधिनियम, वो तो इस सत्र में पारित हुआ, जो विशेष सत्र बुलाया गया। पर बिना उस कानून के बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई हैं। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरी बहनें हैं, मेरी मां है, और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूं कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मां रही। अगर वो मुझे, मेरी बहनों को नहीं संभालती, अगर वो घर को नहीं देखती, तो शायद मेरे पिता आज इतना आगे नहीं आ पाते। और यही मेरे साथ हुआ। अगर वो घर पे नहीं होती, अगर मुझे इस बात की चिंता से मैं मुक्त नहीं होता कि घर को कोई देख रहा है, घर को कोई संभाल रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जहां महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक होम मेकर की भूमिका को भी वो पहचान दी जा रही है। हम लोग हाउसवाइफ बोलकर हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को नकारते आए, पर अब वो समय है कि उसको भी पहचान मिलनी चाहिए। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरा गृह जीवन का अनुभव नहीं है, पर हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा है, मुझसे पहले उड़ती हूँ। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा कार्यक्रम क्या बनता है, इन तमाम चीजों को वो कोऑर्डिनेट करती है। और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, हम पर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे बेड़ा गर्क होगा। हमको बोल दीजिए कि घर पे खाना भी बनाओ, बच्चों को भी संभालो और फिर बाहर जाकर भाषण भी दो और अपनी नीतियों को भी लागू करो, नहीं कर पाएंगे। और ये आज मैं आप लोग के बीच से इसलिए नहीं कह रहा, मैं दिल से मैं मानता हूँ इस बात, और इसीलिए आप लोगों की ताकत को, आप लोगों की असीमित शक्ति को मैं सलाम करता हूँ। और खास तौर पे आपके इस मंच के तहत जितने विषय आपने उठाए हैं, मैं उसको सलाम करता हूँ।